आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई हैं। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं? आपके जो हेटर्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी टेट लग जाती है। माता रानी कह रही है विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपके भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी यह बात कह रही है, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा यह लेडी कौन है। शॉर्ट की बार बार बात हुई है, यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेटर्स भी हो सकते हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी अन्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हों, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाला जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है।
माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रही हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑन कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट हैं, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रही है जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस हैं, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके, उसने कहा जिस नाम का जाप करवाया वही नाम अब मेरी बेटी की सांसें ले रहा है, क्योंकि वह नाम मेरा था, कालिका। अब संकेतों की बात करती हूँ। वह शख्स तुझसे अक्सर पूछता है क्या तेरा मन ठीक है। वह तुझसे सलाह लेता है, लेकिन उसी सलाह को दूसरों के सामने तोड़मरोड़ कर पेश करता है। वह खुद को तेरा शुभचिंतक बताता है, लेकिन तेरे सामने आने से पहले तेरे विरोधियों से मिलता है। वह क्यों तेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि तेरी किस्मत ने उसके मन का चैन छीन लिया है। उसने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार उसे गिरना पड़ा। और जब तुझमें वह सफलता की चमक देखता है तो उसका अहंकार जलने लगता है। एक जलता हुआ मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मेरे बच्चे। और अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि उसने तेरे जीवन को नष्ट करने के लिए जो रास्ता चुना था, अब वही रास्ता उसकी आत्मा को जलाएगा। उसने जिस तंत्र का सहारा लिया था, अब वह तंत्र ही उसके घर की शांति को खा जाएगा। वह जो मंत्र बोलता है तेरे विरुद्ध, अब उसी मंत्र से उसका ही अपयश होगा। मेरी शक्ति अब उसके घर की दीवारों में दरारें डाल रही है। तेरे प्रति उसकी घृणा अब उसे ही घेर रही है, जैसे कोई नाग अपने जहर में ही फंस जाए। और जब कोई अपने ही बनाए जाल में उलझता है, तब आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। तेरा एक सपना टूटा था कुछ महीने पहले। तुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर वह सपना नहीं टूटा था मेरे बच्चे, उसे किसी ने तोड़ा था। तेरे घर में रखे उस पुराने आईने को देख, उसमें तेरे चेहरे की उदासी झलकती है, पर उसकी परछाई भी छिपी है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। रोज रात को सोने से पहले मेरे नाम का जाप कर, त्रिकालिकाय नमः 11 बार। उसके बाद अपना माथा जमीन से लगाकर कह, माँ, जो मुझे नष्ट करना चाहता है उसे तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। तू देखेगा, जिसने तुझे गिराने की योजना बनाई थी, अब उसका जीवन खुद बहने लगेगा। तेरे हर कदम पर जो रुकावट थी वह अब काई की तरह उतर जाएगी। पर मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान रख, जो मीठा बोलता है वही सबसे ज्यादा जहर रखता है, क्योंकि वह तुझे बर्बाद करना चाहता है। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा परिवार,
तेरी सफलता सब कुछ उसकी आंखों की चुभन है। और अब जब वह जान चुका है कि तू मेरी छाया में है, वह और बौखलाएगा और यही उसकी हार होगी। मैं अगले भाग में तेरे सामने वह पल लेकर आऊंगी जब पहली बार वह तेरे खिलाफ गया था। उसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे तूने खुद जाने अनजाने उसे मौका दिया। तैयार रह, अगले भाग में रहस्य और गहरा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस क्षण पर ले चलती हूँ जहां से यह अंधकार शुरू हुआ था। तू सोचता है यह सब अचानक हुआ, पर नहीं, यह बहुत पहले से शुरू हो चुका था। तेरे जीवन के एक छोटे से मोड़ पर तूने किसी की मदद की थी। वही मदद उसके मन में तेरे लिए द्वेष बन गई। हैरानी हुई ना? कभी कभी कुछ लोग कृतज्ञ नहीं होते, वे तेरे हाथ से रोटी लेकर भी तुझसे जलते हैं, क्योंकि वह रोटी उन्हें तेरी ऊंचाई की याद दिलाती है। यही हुआ तेरे साथ। उसने एक बार शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन बेटा, यह नहीं मानते, यह नहीं बदल सकते, क्योंकि इनकी चेतना, इनकी आत्मा उस निम्न स्तर पर है जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती। यह उस प्रकाश को, उस दिव्यता को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है, जिसमें तू जीता है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर, हृदय से आभार व्यक्त कर उन सभी दिव्य शक्तियों का, उन सभी फरिश्तों का, उन सभी गुरुओं का जो तुझे अदृश्य रूप से बचाकर इस रणक्षेत्र से बाहर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में अपना सिर रखकर यह स्वीकार कर, यह मान ले कि अब तू सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना मेरे बच्चे, हमेशा सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू कायरों की तरह सब कुछ भूल जा और उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तेरी आत्मा को छीनने की कोशिश की। नहीं बेटा, याद रख, यह मेरा वचन है। क्षमा वही होती है, क्षमा वही सार्थक है जहाँ पश्चाताप हो, जहाँ हृदय परिवर्तन हो। और यहाँ इन लोगों में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को, तेरे जैसे योद्धा को इन लोगों की, इन ऊर्जा पिशाचों की पहचान करके उनसे एक निश्चित, एक दृढ़ दूरी बनानी चाहिए। यह तेरा कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति, मैं कह रही हूँ। और मेरी बात को पत्थर की लकीर मान ले। यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, जो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दूसरों के पतन की योजनाएं बनाते रहते हैं। दिन में यह सबसे मधुर मुस्कान के साथ मिलते हैं, लेकिन भीतर से यह जले हुए हैं। इनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जलती है। तू मेरा बच्चा है, तू वो है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को भी रोका है। तू वो है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को, हर शूल को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान, तू अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर। तू अब किसी के शब्दों के जाल में उलझ मत, किसी की मीठी मीठी बातों के फंदे में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है, जो विवेक का अस्त्र मैंने तुझे दिया है, वह तुझे हर झूठ, हर फरेब से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। उनकी आत्मा कांपती है, इसलिए नहीं कि तू उन्हें डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का, ईमानदारी का, पवित्रता का एक दहकता हुआ प्रकाश है। और हर अंधकार, हर झूठ, हर कपट प्रकाश से डरता है, उसे भय लगता है। अब तू वचन ले, अभी इसी क्षण मेरी साक्षी में यह वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को भी, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से, तेरी आत्मा को सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, कितना भी पुराना हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो, कितना भी गहरा क्यों न प्रतीत होता हो।
तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे निस्वार्थ भाव से अपनाता है और जो केवल तेरा उपयोग करता है, जो तुझे अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा, पूर्ण मुक्ति। और यही मुक्ति तेरा नया आरंभ है, यही मुक्ति तेरा असली जन्म है और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, तू अब और अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि तेरी माँ काल की भी काल, महाकाल की शक्ति, माँ काल रात्रि तेरे साथ है। तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे में एंट्री होने वाली है। यह आपका साथ देकर आपको ही जीत दिलाएंगे जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यह एक संकेत है और यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ। आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, एक बहुत बड़ी डील। यह जो एक बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, यह वर्क से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, काफी लकी है। हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको 555 दिखाई दे। यह कंफर्मेशन होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है, यूनिवर्स ने आपको चुना है और वो चाहते हैं आप डिजर्विंग हैं। वो चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीजें करके आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था, वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है, कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से ग्रैब कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था, आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में यह चीजें हुई हैं और आपने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, आप काफी रोए थे कि यह कैसे हो सकता है, यह मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, यह डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी, यह ऑफर तो मेरे लिए था। कुछ ऐसी चीजें
लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से छूट चुका था। वो चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वापस से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वापस से वो चीजें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, आप काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी फैमिली में अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, जी बहुत खुश हैं। जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं, बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है। आईगो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आ रही है खुद चलकर, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने उसके लिए काफी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत किया था। वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है। यह जो डिवाइन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डिवाइन एनर्जी इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती है। वो चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निर्धारित हैं। खुशियों के लिए, इन चीजों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह जो चीजें आपके लिए बनी है, यह निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पर 555 फिर से मुझे दिखाई दिया है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। यह आपकी डेस्टिनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको मिलने वाला हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खो चुके हैं, तो आपको वापस से वह नहीं मिलेगा। कोई प्रिय चीज, कोई जहाँ पर आपने इन्हें बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ से छूट गई। कोई ऐसी डील आपके हाथ से छूट गई, लेकिन मैं यहाँ पर यह चैनलाइज कर रही हूँ, आपके हाथ से छूटा नहीं था। कुछ कपटी लोगों ने आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, आपको पूरी तरह से भ्रमित करके उन चीजों को आपके हाथ से मतलब जाने दिया। आप सोचने में बैठ गए कि यह कैसे हुआ। कुछ ऐसे स्पेल किए गए थे, कुछ ऐसे जादू टोना किए गए थे, तंत्र मंत्र किए गए थे। कुछ ऐसी गंदी, मुझे हैवी चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो किए गए थे कि आप यहाँ तक ना पहुँचे, आप यह चीजें गैब ना कर पाए।
कुछ ऐसी गलत चीज जरूर करी गई थी जहां पर आप मतलब यह मैसेज मिल रहे हैं, मुझे यह मैसेज मिल रहे हैं, आपकी यह नासमझी की वजह से हुआ था। कुछ लोगों का यही कहना है। हो सकता है आपने भी यही कहा हो कि मेरी नासमझी की वजह से यह मेरे हाथ से छूट गया। तो यह स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में यह चीजें हुई है, कोई प्रिय चीज आपसे दूर हो चुकी थी, कुछ ऐसी चीज है और यह वर्क से है। आपने ऐसा सोचा कि यह खो चुका है, आपको ऐसा लग रहा था कि कभी भी आपको नहीं मिलेगा, आप इन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए वो सारी चीजों को पॉसिबल कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है, बिकॉज यह सारी चीजें आ गई, आप ये आपको वापस प्राप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर 1 से 2-3 चीजें लग रही है जो आपको वापस से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ईश्वर की देन है जो आपको मिलने वाली है। वापस से उन चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, किसी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इस चीज की कदर होनी चाहिए, इसीलिए यह चीजें हुई थी, क्योंकि आपने इस चीज को हल्के, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है आपको ऐसा लगा। हो सकता है आपने उन लोगों के साथ इन चीजों को शेयर किया जो आपके लिए सही नहीं थे, जो कपटी थे, जिनके मन में काफी मतलब गलत भावनाएं थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी। यूनिवर्स आपको यह हमेशा कहते हैं, जब तक आपकी चीजें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती, जब तक चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको कपटी लोगों के साथ तो नहीं शेयर करना है। लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से यह चीजें गई थी और यूनिवर्स चाहते थे कि आपको थोड़ा सा एहसास हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो। इसीलिए वापस से आप यहाँ पर आ रहे हैं, वापस से वह चीजें आपको प्राप्त हो रही है। स्ट्रंग चैनलाइज मैसेज आपके लिए है। कोई बहुत बड़ा ऑफर आ सकता है, जॉब हो सकता है, या कोई आपकी चीज हो सकती है जिसको आपने मतलब खो दिया था। ऐसी कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। भूल गए थे कुछ भी ऐसी चीजें, वह वापस से आपको मिलने वाली है। उस चीज की कदर समझाने के लिए यूनिवर्स ने उस चीज को मतलब कदर सिखाने के लिए आपसे दूर किया था। इस वजह से यूनिवर्स अब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, बस कदर सिखाने के लिए आपको वापस से वह चीजें मिल रही है। सो मुझे आप पर एक बहुत बड़ा डील ही दिख रहा है। यह करियर वाइज ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज भूल गए थे कहीं रख के, या कुछ भी ऐसी चीजें, यह जो आपको मिलने वाला है, यह मुझे करियर वाइज दिख रहा है। अचीव आपने कोई एग्जाम हो सकता है, एग्जाम दिए थे, कुछ भी ऐसी चीजें, और जहां पर आपको ऐसा लगा कि अब क्या होगा। यहाँ पर एग्जाम से भी मैसेज आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चीजें आपकी तरफ आ रही है, स्टेबल चीजें आपकी तरफ आ रही है। यह शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं देख रही हूँ, मैं यह लॉन्ग लास्टिंग चीजें देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही है, जो टिकेगा और जो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं और आगे लेकर जाने वाले हैं। चीजें और बेहतर होने वाली है, चीजें आपके लिए वर्क करने वाली है। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स आपको वो चीजें लौटा देंगे, वो चीज आपको मिल रहा है। उस चीज की वजह से आप काफी ज्यादा दुखी थे, रोए थे, परेशान थे, लेकिन वापस से आपको मिल रही है।
लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी स्टेबल के साथ आपको मिलने वाली है। मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा आपको, यह लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आ रही है जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जो आपके चीजों को बदल देगा। यह ऐसी चीजें नहीं है जो मन बहलाने वाली चीजें होगी। आपको दिया जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा। नहीं, यह जो चीजें आपकी तरफ आ रही है यह शॉर्ट टर्म में नहीं आ रही है, यह लॉन्ग लास्टिंग है। आप वैसे मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में चीजों को पसंद भी नहीं करते हैं। आपको जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म में चाहिए। शॉर्ट टर्म चीजें आप पसंद भी नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स को यह चीजें बहुत अच्छे से पता है। यूनिवर्स चाहते भी है और यह आपकी डेस्टिनी में भी है, और वो चीजें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वो चीजें आपको व्यू वापस से मिलने वाला है। जो कपटी लोगों ने छीन लिया था, जो कपटी लोगों ने आपसे हाथ से, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में बस आने ही वाला था, लेकिन वो चीजें छीन गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो वह वापस से मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में देख रही हूँ, जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। और यह बिजनेस से भी हो सकता है और वर्क से भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी लाइफ में स्थिरता के साथ पाने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। मजबूत नींव आप लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक बहुत ज्यादा मजबूत नाम आप लोग मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फील्ड में काफी ग्रो करने वाले हैं। किसी पर भी आप लोग निर्भर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीजें आने वाली, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो रही है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ रहा है। आप बहुत रिस्क टेकर हैं। आप बड़े से बड़े रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर किसी का अंत निकट है, किसी दुष्ट व्यक्ति का अंत निकट है, किसी ऐसे व्यक्ति का अंत